क्या बात है? बाबूजी आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। आपने मुझे बुलाया सर? जी, आइए बैठिए। आपको एक जिम्मेदारी का काम सौंपा जा रहा है। ऑर्डर कीजिए सर। कंपनी के काम से आपको दूसरे शहर में भेजा जा रहा है। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है सर। बात तो अच्छी है ही। वहाँ जमींदार घराने की पुरानी हवेली जो आजकल खंडर बन चुकी है, हमारी कंपनी ने उसे नीलामी में खरीद लिया है। अच्छा? कंपनी चाहती है वहाँ एक शानदार होटल बनाया जाए और मैनेजमेंट का फैसला है कि इस प्रोजेक्ट की निगरानी आप करें। थैंक यू सर। यह है प्रोजेक्ट की फाइल। वैसे सर, जाना किस शहर में? कलकत्ता। राय बहादुर चौधरी निवास। वनमाली सरकार लेन। मिस्टर चक्रवर्ती, मिस्टर चक्रवर्ती, क्या बात है मिस्टर चक्रवर्ती? आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। सर, इस प्रोजेक्ट पर किसी दूसरे आदमी को नहीं भेजा जा सकता। कमाल है, मैं तो सोच रहा था कि कलकत्ता सुन के आप तो खुश हो जाएंगे। क्या मैं पूछ सकता हूं आप कलकत्ता क्यों नहीं जाना चाहते? Some personal problem, sir. देखिए मिस्टर चक्रवर्ती, आपको पता है अपनी कंपनी कितना नुकसान से जा रही है। इस समय आपको कंपनी का साथ देना चाहिए। सर, जाना कब है? As early as possible. ओके सर। Good luck. थैंक यू सर। लगता है कलकत्ता नए नए आए हो। जी हाँ, अभी अभी फतेहपुर से आ रहा हूँ। फतेहपुर? और उसके पास जो हमारापुर गांव है ना, वही तो अपनी बहन भी आई हुई है। अच्छा? फिर तो आप हमारे बहन के ससुरालिया हुए। क्या नौकरी करने आए हो? जी हाँ, मेरे जीजाजी यहीं रहते हैं, उन्होंने ही मुझे बुलाया। सुबह से पता ढूंढ रहा हूँ, कोई सही पता नहीं बताता। अब भाई सही जगह पर आ गए हो। जाना कहाँ है? वनमाली सरकार लेन, चौधरी निवास। बड़े हवेली जाना है? हाँ। फिर इस रास्ते नाक की सीध चले जाओ, फिर थोड़ा दाएं घूम लेना, फिर थोड़ा चल के बाएं, सामने हवेली नजर आ जाएगा। सीधे दाएं और बाएं। अच्छा, धन्यवाद। एक जिलेबी खा के जाइए ना। ना भैया। अच्छा तो राम राम। राम 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 राम।
भाई, क्या है? ये रास्ते से हट जाइए। अरे दरवाजा है भाई, हट जाइए। जी अरे यार कुछ नहीं, आप जाइए जरा, चलिए। किससे मिलना है आपको? ब्रजरखल जी से मिलना था। हाँ, ब्रजराखल तो मैं हूँ। जीजा जी, मुझे नहीं पहचाना? मैं भूतनाथ जीजा जी। भाई साहब, आप शादी में देखा था आपको, बस फिर मेरा पत्र मिला था ना आपको। पत्र मिला तभी तो आया। सुबह से पता ढूंढ रहा हूँ, कोई सही नहीं बता रहा था। फिर एक भला मानस मिला, वो जलेबी वाला, उसने सही बताया। लेकिन ये कह रहे हैं कि चौधरी निवास ये नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं। आइए आइए, अंदर आइए। चलिए अंदर आइए। आइए चलिए। भैया, ये मेरे भाई साहब हैं, साले साहब। इन्हें रुकना मत यहाँ आने जाने से, ठीक है ना? ठीक है मास्टर जी। चलिए। अरे नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। क्या हाल चाल? बढ़िया है, आप लोग ठीक है? हाँ जी ठीक। ये बंसी है नमस्ते। और ये है शशि नमस्ते। नमस्ते। और ये हमारे साले साहब हैं। अरे वाह, फिर तो आज से हम भी इन्हें साले साहब ही कहेंगे। अच्छा। ये जो बंसी है ना, ये छोटे बाबू के खास नौकर है और इनकी छोटी बहन चिंता छोटी बहू की खास दासी है। तो चले मास्टर जी, ठीक। फिर मिलेंगे। हाँ, फिर भेंट हो गया। नमस्ते। ठीक है भैया, ठीक है। आजा शशि। आप चल। ये है मेरा कमरा, तुम भी यही रहोगे। जीजा जी, आप इस हवेली में कैसे रहते हैं? मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाता था। वे पढ़ते नहीं थे, लेकिन मुझे तनख्वाह मिलती रहती थी। दरअसल बड़े बाबू मुझे बहुत पसंद करते थे। उनके देहांत के बाद भी मुझे हवेली से हटाया नहीं गया। काम कुछ नहीं है, लेकिन तनख्वाह मिलती रहती है। कौन गा रही है? कितनी सुरीली आवाज है। छोटी बहू। छोटी बहू? ये है तुम्हारा कार्यालय, मोहिनी सिंदूर कार्यालय। अब से रोज तुम्हें यहीं आना पड़ेगा। आओ, अंदर आओ। पाठक जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हो? जरा सुगने बाबू को बताइए कि बहन से मिलने आया हूँ। जी आप लोग बैठिए, मैं अभी उन्हें खबर देता हूँ। ठीक, बैठो। जीजा जी, ये कैसा दफ्तर है? ना कोई भगवान की मूर्ति, ना कोई फोटो। ये ब्रह्म समाजी हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। कहते हैं ये पुतले हैं।
पर तुम्हें इससे क्या लेना देना है? हाँ, तुम्हें अपनी नौकरी करनी है और 7 रुपए लेने हैं बस। आइए मास्टर जी, आपको बुला रहे हैं। हाँ, तुम बैठो, मैं भी बुलाता हूँ तुम्हें। आँखों में बसी तस्वीर तेरी, तूफान सा दिल में उठता है जब याद तुम्हारी आती है। तस्वीर तेरी जीने की अदा सिखला। जीने की अदा सिखलाती है। आइए, आपको भी बुला रहे हैं। जी ठीक है। बड़े बाबूजी, आओ भाई साहब, आओ आओ। आप हैं से विनय बाबू? नमस्ते। नमस्ते। ये है इनकी धर्मपत्नी नमस्ते। और ये है इनकी बेटी जबा। नमस्ते। और ये हैं आपके साले साहब। जी हाँ, और ये बहुत ही भोले हैं, दुनियादारी से एकदम परे। कोई बात नहीं, शहर की आबो हवा इन्हें सब कुछ सिखा देगी। तुम्हारा नाम क्या है? जी भूतनाथ। बुआ ने मेरा ये नाम रखा है। जब बेटी, गलत बात। किसी भी चीज का अर्थ समझने से पहले उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। तुम जानती हो, शिव जी का दूसरा नाम भी भूतनाथ ही था। जी रहने दीजिए, मैंने इनकी हंसी का बुरा थोड़े ही माना है। मेरा नाम सुनकर सभी हंसते हैं, यहाँ तक कि राधा भी हंसती थी। राधा? कौन राधा? मेरी बुआ की बेटी। ये मेरी स्वर्गवासी पत्नी के बारे में कह रहे हैं। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। भाई ब्रज रखाल बाबू, आपके साले साहब हमें बहुत पसंद आए। इनकी नौकरी पक्की। तुम आज ही से काम शुरू करना चाहोगे? जी जी। जब बेटी, जी इन्हें दफ्तर ले जाओ और पूरा काम समझा दो। जी, चलिए आइए, चलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो देखो, वहाँ सिंदूर की पिसाई और छनाई होती है और यहाँ से ग्राहक डिब्बियों को खरीद कर ले जाते हैं। और ये हमारे पाठक बाबू सारा हिसाब किताब देखते हैं। और वो देखो, वहाँ डिब्बियों पर लेबल लगाई जाती है। इधर आओ, आओ, आओ। और ये है तुम्हारी कुर्सी। मेरी? हाँ तुम्हारी, बैठो बैठो बैठो। आपने बताया नहीं मुझे क्या काम करना होगा। आपने तो पूछा ही नहीं। तो अब बता दीजिए। देखो, सारा काम से काम तुम्हारे से खत किताबत करना, मनी ऑर्डर दीदी का काम, एजेंटों के पास बिल भेजना, वगैरह वगैरह। लेकिन इस मोहिनी सिंदूर के गुण क्या हैं? अब एक गुण हो तो बताओ ना। समझ लो कि बिजली की ताकत है हमारे मोहिनी सिंदूर में। जो लोग जीवन से हताश हैं, जो प्रेमी अपनी प्रेमिका की मोहब्बत पाना चाहते हैं, उसे दिल की रानी बनाकर रखना चाहते हैं, वो हमारे मोहिनी सिंदूर की करामत को जरूर आजमाएं। पति पत्नी, बाप बेटा, मालिक नौकर, गुरु चेला, ऐसे हजारों लोग मोहिनी सिंदूर की वजह से अपार शांति पा रहे हैं। और यहाँ तक कि तो एक स्त्री ने अपनी शराबी पति को संसारी बना इसी सिंदूर के बल पर। और एक बदनसीब ने 20,000 की लॉटरी जीती।
ऐसे क्या देख रहे हो? कहीं ये मोहिनी सिंदूर का असर तो नहीं? मतलब आप अपनी बातों से दूसरों को अपनी तरफ मोहित कर देती हैं। लेकिन तुम मोहित मत हो जाना। नहीं, ओफो, तुम ना बातें बहुत करते हो। मैं तो कुछ बोला ही नहीं। तो क्या मैं बोल रही हूँ? अरे बोलूंगी नहीं तो क्या गुम्बों की तरह इशारों से काम समझाऊंगी तुम्हें? अब देखो, फिर से तुम बातों में समय नष्ट कर रहे हो। अपने काम पर लग जाओ। ये देखो, ये चिट्ठी आप पढ़ो, इनका जवाब दो और फिर बाद में आकर मुझे जवाब देना। आपको? हाँ, मुझको। तुमने क्या काम किया, क्या नहीं किया, सब तो मुझे आके बताना है। जी हाँ। और हाँ, महाराज ठीक 1:30 बजे भोजन लगाता है। भूख लगे तो पहुंच जाना, नहीं तो काम करते रहना। बाप रे, कितना बोलती है। खाना अच्छा मिलेगा। लीजिए, शुरू कीजिए। सुनिए, कहिए। दाल वाल कुछ? चावल आए हैं तो दाल भी आएगी। आप चावलों के बीच जगह तो बनाइए। मछली नहीं है? मछली है क्यों नहीं, पर थोड़ी है, वो भी साहब लोगों के लिए। जरूर आप साले साहब को देखी होगी। साले साहब? भला ये क्या नाम हुआ? नाम तो हमू का नहीं मालूम, लेकिन सब उनका साले साहब पुकारा थे। किसके साले साहब हैं ये? अरे बहुरानी अपने मास्टर जी है ना, उन्हीं के साले साहब हैं, उन्हीं के साथ राहत है। नौकरी के वास्ते कलकत्ता आवा है। नौकरी मिली क्या? हाँ मिली है ना, मोहिनी सिंदूर में काम करत हैं। अब काव करत है ये तो हम नहीं जानते। ये नाम सुना सुना लगता है। अच्छा, तू जा। अच्छा बाबा। ये काम है तुम्हारा। क्या? मुझे देखना। नहीं वो अरे देखो ना, देखो देखो, मैं कुछ नहीं कहूँ।
आपकी माँ को ये बीमारी कब से है? तुम मुझसे कुछ कह रहे हो? जी हाँ, मैं आप ही से कह रहा हूँ। फिर ठीक है, मैं समझ रही थी कि तुम मुझसे ही कुछ कह रहे हो। अरे क्या हुआ, सर में दर्द है? नहीं, क्यों? तुमने सर पकड़ लिया? वो तो मैंने ऐसे ही पकड़ा था। ओह, तुम ऐसे भी पकड़ लेते हो? क्या सोच रहे हो कि मैं तुम्हें बहुत सता रही हूँ और तुम मेरी शिकायत पिताजी से जाकर करोगे? नहीं, मैंने ऐसे बिल्कुल नहीं सोचा। आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं। तुमने मेरा गाना कब सुना? पहली बार जब मैं आया था, आप गा रही थी। जी कर रहा था आप गाती रहे, मैं सुनता रहूं। किसी दिन सुनाएंगी आप वो गाना? किसी दिन क्यों, मेरे जन्मदिन पर आ जाना, सुना दूंगी, पर अकेले मत आना। फिर किसके साथ आऊंगा? तोहफे के साथ। भोजन तैयार है। एक बात बताइए, भंडार से सामान कौन देता है? मैं देती हूँ। क्यों? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा। ऐसी बड़ी बड़ी आंखों से क्यों घूर रहे हो? जितने भोले आप दिखाई देते हैं उतने हैं नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? आपको जो कहना था कह ही आए ना। क्या क्या कहा मैंने और किससे कहा? मेरी शिकायत की है आपने कि मैं आपको भरपेट खाना नहीं देता। क्या शिकायत? और मैंने? हाँ हाँ, आपने। मेरी एक बात गांठ बांध कर रख लीजिए, मुझसे बनाकर चलेंगे तो यहाँ टिक पाएंगे, वरना चलते फिरते नजर आएंगे। तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। मुझे आदमियों की खूब परख है, समझे आप? आप जैसे न जाने कितने किरानियों को मैंने देखा है। भला चाहते हैं तो आगे से सोच समझ कर चलिएगा, वरना भोजन छोड़ना भोजन का अपमान है। कल से मैं दफ्तर में भोजन नहीं करूंगा। सुविनय बाबू होते तो मैं आज ही बोल देता। कल बोल दूंगा उन्हें मेरे हिस्से का अनाज ना दे। भला इतने अपमान के बाद निवाला गले से कैसे उतरेगा? मैं बोल दूंगा उन्हें। हमारे भंडार में अनाज की कमी है? आखिर तूने क्या सोचकर एक शरीफ लड़की के साथ ऐसा बर्ताव किया है? अब यहाँ क्या खड़ा है? उठा अपना बोरिया बिस्तर और दफा हो जा। किसी भी अहंकारी को मैं अपने यहाँ नौकर नहीं रखूंगा। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी मालिक, इस बार माफ कर दीजिए। माफ कर दूंगा। तू और एक घड़ी यहाँ रुका तो मैं तुझे साफ कर दूंगा। भूतनाथ बाबू, सच बताना, इसने तुमसे क्या क्या कहा? जी, इसने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसने जो कहा वो मैं सुनना चाहता हूँ, फिजूल की बात नहीं सुनना चाहता। जी, इसने महज इतना ही कहा कि मेरा अगर इसके साथ ऐसा ही रवैया रहा तो मैं यहाँ टिक नहीं पाऊंगा, लेकिन अपमान नहीं किया। अपमान करने को और रही क्या गया था? तुम्हें दो जूते मारता ये। तू यहाँ खड़ा रहा तो मैं तुझे जूते जरूर लगाऊंगा। जा यहाँ से, जा। मेरी समझ में नहीं आता भूतनाथ बाबू, तुम नौजवानों की पीढ़ी इतनी दबकू क्यों है?
जिसका जी चाहता है तुम्हारी तौहीन कर जाता है। एक तरफ तो गुंडों के डर से तुमने औरतों को पर्दे के पीछे छुपा रखा है, और दूसरी तरफ 33 करोड़ लोगों ने देश को, खुद को गोरों का गुलाम बना रखा है। चुल्लू पर पानी नहीं मिलता तुम लोगों को डूब मरने को। जी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप। तुम सच को छुपा रहे हो, मगर जबा ने मुझे सब सच बता दिया है। हाँ, जब महाराज तुम्हें धमकी दे रहा था तब मैंने सब सुन लिया था। ये बात तुमने मुझसे अभी तक कही क्यों नहीं? कहते कैसे पिताजी? चोर तो ये मुझे ही समझ रहे थे ना। इनके हिसाब से भोजन का सामान मैं ही कम देती थी। क्यों? ठीक कह रही हूँ ना? भला मैं भोजन का सामान कम क्यों दूंगी? भरपेट भोजन देने के अलावा मेरा तुमसे संबंध ही क्या है? आ गए साले साहब? हाँ। बंसी आपको पूछ रहा था। बंसी? क्यों? मालूम नहीं? ठीक है। बंसी क्यों पूछ रहा था? कल मैंने छोटी बहू को देख लिया था। कहीं छोटी बहू ने शिकायत तो नहीं कर दी? हे भगवान, रक्षा करना। साले साहब, आपकी हम बहुत देर से राह देख रहे हैं। क्यों? आपको थोड़ी देर के बाद मेरे साथ चलना है। कहाँ? अब छोटी बहू रानी ने आपको बुलाया है। भला छोटी बहू ने मुझे क्यों बुलाया है? अभी तो हम नहीं जानी, पर हम इतना जानी थे कि आज से पहले ही हवेली में ऐसा कबो नहीं हुआ। कैसा? अब यही जो ना आपको बुलाया है। अभी जाना है? नहीं भाई नहीं, भाई तो छोटे बाबू हवेली में है, उनकी बग्घी लग चुकी है। थोड़ी ही देर में वो जान बाजार चले जाएंगे। वो जैसे जाएंगे ना, हम आए के आपको लेके चलेंगे। ठीक है? खबरदार! छोटे बाबू की बग्घी निकल रही है, दूर हट जाओ। कौन है? क्या हुआ? ये कौन थे? ये है घड़ी बाबू, हवेली के बहुत पुराने नौकर हैं, समझे, बूढ़े हैं। इनका काम है हवेली की सारी घड़ियों का समय मिलाना और दूसरे का समय नष्ट करना। वो कैसे? हवेली के साहब और बहुओं को छोड़ के जो भी इनके सामने पड़ जाते हैं ना, ओका जबरदस्ती बैठाए कि जो उन किस्सा शुरू करते हैं तो घड़ी के सुई की तरह रुकते ही नहीं। बाकी है, चल जल्दी झूला। क्या हो रहा है? बड़ी माँ हाथ धोआवत यहाँ है। 64 हो गया। अरे बहुत छुआछूत वाली हैं। अगर उनके ऊपर कौनो साया पड़ जाए या गलती से केहू से उनका हाथ छू जाए तो जाना तो कितने बार हाथ धोवा थी? कितनी बार? 64 बार हाथ धोवा थी, तब जाए के कहीं पवित्र होती। गई। और देखो, वो है मजली बहू का कमरा वाला। अपनी गोटी संभाल। मजले बाबू तो अपन पूरा समय रखेल के साथ बितावत हैं, और मजली बहू बाग गोटी खेल के अपने दिल का दुख हल्का करा थी। रोज नया नया गहना बनावत थी, कबो हार तोड़वाए के कंगन तो कबो झुमका तोड़वाए के बिछुआ। ये है हाल साले साहब हवेली का। आओ चलो देखते जरा कौन गया है। कोई नहीं है। अरे आप तो हार रही थी, आपने गोटी बदल दी है। सिंधु,
तेरी इतनी हिम्मत तो अपनी मालकिन को बेईमान ठहराती है? नहीं नहीं मजली बहू रानी, मेरा ये मतलब थोड़ा ही था। एक दासी से मालकिन हारे तुझे अच्छा लगेगा क्या? मैंने तो वही किया है। चल खेल। छोटी बहू रानी, ये है साले साहब। मालूम है। बैठो। बंसी, तू बाहर खड़ा रहे और चिंता से कह दे कि थोड़ा नाश्ता भेज दे। जी अच्छा। वहां नहीं, यहाँ ऊपर बैठो। सब तुम्हें साले साहब कहते हैं। नाम क्या है ये तो बंसी भी नहीं जानता। होश संभालने से पहले ही माता पिता संसार से कुछ कर गए। सिर्फ बुआ ने ही देखा, उन्होंने ही मुझे पाला पोसा और नाम दिया भूतनाथ चक्रवर्ती। सबको सुनने में अजीब लगता है, आपको भी लगा होगा। बिल्कुल नहीं लगा। मैं तुम्हें भूतनाथ ही कहूंगी। तुम मुझे छोटी बहू कह सकते हो। ऐसे क्यों देख रहे हो? आपकी सादगी देख रहा हूँ। इतना बड़ा रुतबा होते हुए भी आपके अंदर अहंकार का एक अंश भी नहीं है। कितना अच्छा दिल है आपका। मैं आज भले ही जमींदार खानदान की बहू हूँ, मगर हूँ बहुत गरीब खानदान की बेटी। छोटी बहू, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? ये मैं बाद में बताती हूँ। पहले नाश्ता कर लो। तुम ब्राह्मण हो, मेरे हाथ का खाने में संकोच तो नहीं करोगे? आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। चिंता कहता है जमाना मुझको कदमों की धूल, और तुम्हें है हमारी मोहब्बत कबूल। कहता है जमाना मुझको, कहता है जमाना मुझको कदमों की धूल, तुम्हें है हमारी
पान खाओ। जी नहीं। अब छोटी बहू रानी इतने अपनेपन से बोल रही है तो खा लो। खा लो। चिंता तू जा, काम होगा तो मैं बुलवा लूंगी। अच्छा है। बंसी कह रहा था कि तुम मोहनी सिंदूर के दफ्तर में काम करते हो। जी हाँ, कहीं और अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो छोड़ दूंगा। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तुमसे मोहनी सिंदूर के बारे में जानना चाहती थी कि मोहनी सिंदूर का असर होता भी है कि नहीं। जी सुवेना बाबू ने तो मुझे यही बताया था कि माँ काली की कृपा है मोहिनी सिंदूर पर। मैंने पंचांग में मोहनी सिंदूर का विज्ञापन पढ़ा था। मैंने उसे संभाल के रखा है। जब तुम्हारे बारे में पता चला तो सोचा कि क्यों ना तुमसे ही सच्चाई का पता चल जाए। जी, और उनकी बेटी जबा, वो तो मोहिनी सिंदूर की बहुत ही तारीफ कर रही थी। कह रही थी कि मोहिनी सिंदूर से बहुतों को फायदा पहुंचा है, बिजली सी तेजी है वगैरह वगैरह। बहुत ज्यादा बोलती है वो। मैं कुछ बोलने जाता हूँ तो फट से रोक देती है। बड़ी तेज और चंचल है, लेकिन दिल की बड़ी अच्छी है। मैंने तुमसे मोहनी सिंदूर के बारे में पूछा था और तुम मुझे जबा के बारे में बताने लगे। जी वो मैं मोहिनी सिंदूर के बारे में बता रहा था। अच्छा, तो मैं ही कुछ और सुन रही थी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे इस मोहनी सिंदूर का दाम क्या है? 2 रुपया पहचाना। चिंता। जी छोटी बहू रानी। ये ले कुंजी और भूतनाथ को 5 रुपए दे दे। जी 5 रुपए का मैं क्या करूंगा? रख लो, चाहे तो बाद में लौटा देना। मैं चलूं? ध्यान रहे, सिंदूर का जिक्र किसी से नहीं करना। ठीक है, आपने मना किया है तो किसी से नहीं कहूंगा। जबा से भी नहीं। जी नहीं, चलता हूँ। प्रणाम। बजे कितने? पिताजी, घड़ी में तो 2 बजे लेकिन इनके चेहरे के 12 बज गए। भोजन नहीं किया ना अभी तक? लेकिन बेटी, भोजन में इतनी देर क्यों? आप पिताजी ये ठहरे ब्राह्मण, इनके लिए ब्राह्मण रसोई का इंतजाम करना पड़ेगा ना। तो करो ना। पिताजी वो तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन आज का क्या? आप मेरा कहा मानिए, आज के दिन उपवास रख लीजिए। क्यों जबरदस्ती उसको उपवास रखवा रही हो? ठीक है, रसोई में जाकर मैं हांडी चढ़ा देती हूँ, तुम खुद आकर उतार लेना। हंस क्यों रहे हो? आ रहे हो ना? जी आ रहा हूँ। बैठो। ये लो। इतवार को तो आओगे ना? जी हाँ, जबा का जन्मदिन है ना, आने की पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश करूंगा मतलब? आना पड़ेगा। जन्मदिन का उत्सव तो होगा ही होगा, साथ ही जबा के विवाह की बात भी पक्की होगी। क्या? जबा का विवाह हो रहा है? हाँ। क्यों? नहीं, मेरा मतलब
इतनी जल्दी? भाई बेटी की जिम्मेदारी से जितनी जल्दी मुक्ति मिल जाए उतना ही अच्छा है। और फिर लड़का भी लायक है, एमए के बाद कानून पढ़ रहा है। बाप का देहांत हो चुका है तो क्या, बाप की जिम्मेदारी भी मैं ही निभाऊंगा। आखिर दामाद भी बेटे जैसा ही तो होता है। और फिर मेरे बाद मेरे कारोबार की जिम्मेदारी भी तो मेरा दामाद और जबा ही संभालेंगे। मैं चलूं? इतने चावल? सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पेट में इतनी सी भी जगह रह जाए। बैठो ना। अरे बैठो बैठो। बैठ तो रहा हूं, लेकिन मैं एक बात सोच रहा था। तुम सोच भी लेते हो? नहीं, वो अभी तो कह रहे थे कि सोच लेते हो। जी मेरा मतलब था कि पिताजी ने इतवार को बुलाया है, लेकिन समय तो बताया ही नहीं। ओहो, ये तो बड़ी चिंता का विषय है। अब क्या करोगे? तो आप बता दीजिए। एक काम करो, तुम समय से पहले आ जाना। ठीक है। समय क्या है? आपको मेरा नाम सुनकर भी हंसी आई, अब मेरी बातों पर भी हंस रही हैं आप। क्या करूं, तुम्हारी बातें ही ऐसी है। समय शाम का है। पिताजी ये भी कह रहे थे कि उसी दिन आपके विवाह की बात पक्की हो रही है। अब जब पिताजी कह रहे थे तो ठीक ही होगा। हाँ, सच तो ये भी है कि वो बहुत ही भाग्य वाला होगा जिसकी आपसे शादी हो रही है। ये तुम दिल से कह रहे हो या मुंह से? लीजिए, दिल में बात आई तभी तो मुंह पर आई। बड़े बुद्धू हो तुम। सच कहा आपने, बुआ भी यही कहती थी। मगर इतनी अम्ल तो है कि मैं कह सकता हूँ कि आप सब लड़कियों से एकदम अलग हैं। अच्छा, कितनी लड़कियों को जानते हो तुम? अरे तुम तो ऐसे घबरा गए जैसे मैंने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली हो। एक बात आप मुझे सच सच बताएंगी? मैं जानती हूँ तुम क्या जानना चाहते हो, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ये किसी की जिंदगी का सवाल है। मुझे देखकर भी तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं मिलता। भला जब तक आप बताएंगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? तुम वाकई में बुद्धू हो। पूछो। आपके मोहिनी सिंदूर का कोई फल भी होता है? अचानक ये सवाल क्यों पूछा तुमने? जरूरी है मेरे लिए। कहीं मोहिनी सिंदूर की आजमाइश तुम मुझ पर तो नहीं करने वाले हो? कोई असर नहीं होने वाला है मुझ पर, कह देती हूँ। मजाक नहीं, किसी ने मुझे इसे खरीदने के लिए 5 रुपए दिए हैं। किसने? भाभी समझ सकती हो। भाभी? क्या हुआ है उन्हें? और ये भाभी आपकी कौन है? किसी को भी बताने से मना किया है, और चलते चलते उन्होंने ये भी कहा है कि जबा को भी मत बताना। मुझे? भला वो मुझे कैसे जानती है? आपके बारे में मैंने ही उन्हें बताया था। तुमने? जरा सुनो तो, मेरे बारे में क्या कहा उनसे? जरूर बुराई की होगी। बुराई तो आपकी दुश्मन भी ना करे तो मैं कौन होता हूँ? हाँ, मेरे और तुम्हारे बीच तो सिर्फ मालिक और नौकर का ही संबंध है ना? ठीक कह रही हूँ ना? सच तो यही है। एक और सच भी है, तुम बहुत बड़े झूठे हो। ये आप क्या कह रही हैं? मैंने आपसे कौन सा झूठ बोला? ये भाभी का किस्सा झूठ नहीं तो और क्या? ये सच है कि छोटी बहू ने? छोटी बहू? देखा, आपने सच बुलवा ही लिया ना। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं किसी को नहीं बोलूंगा। ठीक है, अब जब इतना बोल दिया तो आगे भी बोल दो। कौन है ये छोटी बहू? जमींदार खानदान की बहू है। तुम्हारा उनसे क्या संबंध है? मैं अपने जीजाजी के साथ उन्हीं की हवेली में रहता हूँ। मैं मोहिनी सिंदूर में काम करता हूँ, ये उन्हें पता चला।
तो उन्होंने मुझे बुलाया। बहुत अच्छी है छोटी बहू, एकदम पवित्र। उनसे मिलकर मन को इतनी शांति मिली जैसे तीर्थ यात्रा जाने पर मिलती हो। तो हाथ में माला लेकर छोटी बहू का नाम जपो ना, अपार शांति मिलेगी। जी, मेरा मतलब था कि वो किसी देवी की तरह है। उनके पास बैठकर बहुत अच्छा लगता है। तो काम पर आने की क्या जरूरत है? उन्हीं के पास जाकर बैठे रहो। जी, आप तो नाराज हो रही हैं। वो बेचारी तो बहुत दुखी है। और आप बेचारे उनका दुख दूर करना चाहते हैं, है ना? हाँ, इसीलिए तो आपसे मोहिनी सिंदूर के बारे में पता किया था। मुझे लग रहा है मोहिनी सिंदूर की जरूरत उनसे ज्यादा तुम्हें है। मुझे? और क्या, छोटी बहू का जादू तुम्हारे सर पर चढ़कर जो बोल रहा है। तो मैं छोटी बहू के लिए मोहिनी सिंदूर लेकर जाऊं? असर होगा ना? असर तो हो चुका है। समझ गए। अरे साले साहब, अच्छा हुआ आप आए गए। चला। छोटी बहू रानी। भूतनाथ आ गया तो सिंदूर लाया है। जी छोटी बहू, ये लीजिए। प्रयोग करने की विधि इसमें लिखी हुई है। भूतनाथ, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कैसी बात कर रही हैं छोटी बहू? छोटी बहू, ऐसा क्या दुख है आपको? बहुत मुश्किल है कहना। जिसकी किस्मत फूटती है ना भूतनाथ, वही समझती है। एक ब्याता नारी के लिए इससे बड़ी लज्जा, इससे बड़ा अपमान और दूसरा कोई नहीं। किस्मत से मुझे सब कुछ मिला है। दुर्गा जैसा रूप, देवता जैसे पिता, घर द्वार, दास दासी, मगर असल में धोखा। और खुद को ही धोखा दे रही हूं मैं, इन बेजान खिलौनों के साथ अपना मन बहलाकर। कितनी अच्छी हैं आप। फिर भगवान ने आपके साथ ये अन्याय क्यों किया? पिछले जन्म का पाप इस जन्म में भुगत रही हूं। हमारे यहाँ एक स्वामी जी थे जो तीनों लोगों की बात जानते थे। उन्होंने पिताजी से कहा कि पिछले जन्म में मैं पट देवबाला थी और देव सभा में मैंने एक ब्राह्मण का अपमान किया था, इसलिए मेरा ये जन्म प्रायश्चित में बीतेगा। पिताजी ने जब पूछा कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, तब उन्होंने कहा, स्वामी सेवा से। पर स्वामी सेवा तो तब होगी जब मेरे स्वामी मेरे पास होंगे। कल एकादशी है, अच्छा दिन है। मैं ये सिंदूर कल से ही लगाऊंगी। सब कुछ अच्छा हो जाएगा ना भूतनाथ? जी छोटी बहू, मुझे मोहिनी सिंदूर पर पूरा विश्वास है। पता नहीं क्यों मेरा मन भी यही कहता है
कि इस सिंदूर की ताकत उन्हें मेरे पास ले आएगी। बंसी, जी छोटी बहू रानी। कल दोपहर किसी भी तरह छोटे बाबू को मेरे पास ले आना। छोटे बाबू तो जौन शाम का जाते हैं तो सुबह लौटा थे और दोपहर भर सोवत रहा थे। कोई भी बहाना बना देना बंसी। कह देना कि मैं बीमार हूँ, और हाँ, आज रसोई में कह देना कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। हुजूर, छोटी बहू रानी ने आपको याद किया है। क्यों? आज फिर कोई पूजा या व्रत रखा है छोटी बहू ने? नहीं सरकार, वो आपसे मिलना चाहती हैं। कहते ना हमारे पास वक्त नहीं। सरकार दोपहरिया से आपकी प्रतीक्षा कर रही तो है। हम क्या करें भाई, हमारी भी तो कोई प्रतीक्षा कर रही है। सरकार जाते जाते थोड़ी सूरत अगर देख रहा हूँ छोटी बहू की हिमायत में तुम कुछ ज्यादा ही बोलते जा रहे हो। नहीं माई बाप, मेरी क्या बिसात, वो तो हम छोटी बहू रानी का संदेश आप तक पहुंचा रहे थे। सच्ची सरकार। चलिए सरकार। छोटी बहू रानी, बंसी भैया छोटे बाबू को लेकर आ रहे हैं। क्या बात है? क्यों बुलाया मुझे? कई दिनों से आपको देखा नहीं था, बहुत इच्छा हो रही थी देखने की, सो बुला लिया। देख लिया, अब हम जाएं? आप हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं। ऐसी क्या खास बात है? आपको हमारे पर तरस नहीं आता? किस काम का ये जीवन जिसमें पति का प्यार न हो? किस काम का ये श्रृंगार जो अपने पति को ही न लुभा पाए? तुमने अपनी ये बकवास सुनाने के लिए मुझे बुलाया है? अगर हमारी ये बातों से आपको दुख पहुंचता है तो हमें क्षमा कर दीजिए। ओफो, तुम्हारा ये रोना धोना फिर शुरू हो गया? ये रोना धोना, ये आंसू तो हमारा भाग्य बन चुका है। खुद अपने हाथों से बिगाड़ा है। क्या नहीं है तुम्हारे भाग्य में? पति का प्यार। फिर शुरू कर दी अपनी बकवास। तुम बदलती क्यों नहीं? आप भी तो नहीं बदलते। मुझे बदलने की कोशिश भी मत करना। बड़ी बहू और मझली बहू की तरह खुश रहना सीखो तुम। उनके मन में जो आता है वो करती है। तुम्हारे मन में भी जो आता है तुम करो, हंसो गाओ। हंसते हुए और गाते हुए तो मैंने आज तक आपको भी नहीं देखा। देखो तुम्हारी आज अगर आप वहां न जाए तो क्या मतलब है? सिर्फ इतना, आज अगर मेरे पास रह जाए। तुम चाहती क्या? तुम्हारा दामन पकड़ के बैठा रहो? तुमने हवेली के मर्दों को समझ क्या रखा? वो इतने निकम्मे हो गए हैं कि वो अपनी बीवी के आंचल के पीछे मुंह छुपाकर बैठे रहेंगे। जो मर्द अपनी बीवी से सीखते हैं उन्हें चुल्लू भर पानी में डुबाना चाहिए। बहती जाए नदियाँ समय की, लहर लहर
अरे साले साहब, आप गए नहीं अभी तक? बस जा ही रहा हूँ। कुछ सुने कि नहीं? क्या? अरे मजले बाबू आज जा रहे हैं पौधा लेने जो चीन से आया है। अच्छा? हाँ, और सुना है वहाँ बड़े बड़े अमीर और जमींदार लोग आने वाले हैं। पौधों की बढ़ चढ़ के बोली लगाई जाएगी। कितनी अजीब बात है, किसी के पास पेट भरने को अन्न का दाना नहीं है और किसी के पास लुटाने को पैसा ही पैसा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने साले साहब, मगर यहाँ का तो हाल ही ऐसा है। जाना तो यहाँ तो विलायत से झाड़ फानूस आता है। एक बार तो सफेद संगमरमर में बनी हुई सफेद परी आई, बिल्कुल नंगी और हाथ में लिपटा हुआ सांप, जिसे मजले बाबू ने बड़ी शान से अपने नाच घर में रखवाया था। हमारे पास अब भाई समय नहीं है, आपको हम एक बार बड़े बाबू का एक वो किस्सा सुनाएंगे जिसे अंग्रेज लाट अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूला होगा। अच्छा? हाँ, ऐसा कौन सा किस्सा है बंसी? अब समय नहीं है साले साहब। आप तो जाना दो कि चिंता को तो कम नो बात की चिंता नहीं है, सारा काम हमें के करे का पड़ता है। अब हम जाते ही, मगर एक बात है, जात जात आप मजले बाबू की सवारी देखकर जाओ के शान से सजी है। नमस्ते सुचित्रा भाभी, आप ही का इंतजार था। पिताजी, ये उपहार मैं जबा के लिए लाया था। बेटे, जबा के लिए लाए हो तो जबा को दो, मुझे क्यों दे रहे हो? उपहार और उसके साथ मुबारकबाद वो खड़ी है। जाओ जाओ जाओ। आइए भाभी, आप यहाँ आइए, बैठ। जबा, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद। अब तुम लोग बातें करो। जब ये उपहार मैं आपके लिए लाया था। फिर से धन्यवाद। भाई साहब, जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना? हाँ, जब है ही अच्छी तो लगेगी भी अच्छी। किसे ढूंढ रहे हो? किसी को नहीं। बसी तस्वीर तेरी जीने की अदा सिखलाती है। आँखों में बसी तस्वीर तेरी जीने की अदा सिखलाती है। तूफान सा दिल में उठता है जब याद तू
ये कैसी आग लगी हमदम हर पल दिल को जलाती है। आँखों में बसी तस्वीर तेरी जीने की अदा सिखलाती है। मैंने तुमको रब में देखा, रब को मैंने तुम में देखा। हाँ, मैंने तुमको रब में देखा, रब को मैंने तुम में देखा। ये कैसी अदा है आखिर जो प्यार की मंजिल लाती है। आँखों में बसी तस्वीर तेरी जीने की अदा सिखलाती है। तूफान सा दिल में उठता है जब याद तुम्हारी आती है। आँखों में बसी तस्वीर तेरी जीने की अदा सिखलाती है। जीने की अदा सिखलाती है। जीने की अदा सिखलाती है। मेरे जन्मदिन पर आ जाना, पर अकेले मत आना, फिर किसके साथ आऊंगा? तोहफे के साथ।